आज महागठबंधन की हालत बद से बदतर हो गई है। 50 सीट लाने में इनके बड़े बड़े पार्टी जैसे वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल सब लोग पसीना छोड़ चुके हैं। बहुत ऐसे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं जिनका जमानत तक जब्त हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में तो ये जहां जहां भी महागठबंधन का प्रचार करने जाते हैं वहां वहां महागठबंधन चुनाव हार चुकी है। आपको बता दें, महागठबंधन के सीएम फेस बहुत मुश्किल से अपना चुनाव बचा पाए हैं। और बात करें भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो पूरे महागठबंधन के बिहार में फेस थे, स्टार प्रचारक के तौर पे थे, वो इस बात का अनाउंस किए हुए थे कि अगर आरजेडी और महागठबंधन का सरकार बिहार में नहीं बनेगा तो हम अपना नाम चेंज कर लेंगे। वो भी छपरा से चुनाव हार चुके हैं। और अगर पूरे एनालिसिस करके देखेगा तो उसके पीछे एक ही आदमी है और वो है लालू प्रसाद यादव। मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। और मैं सच कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सनातन पे बात करेंगे। मंदिर तू बनेगा, मस्जिद तू बनेगा, अस्पताल का हर मौका बने हैं कि दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। अब जैसे ही इस तरीके से हालत हो गया महागठबंधन का, लोगों ने सोशल मीडिया पे लालू प्रसाद यादव का फोटो शेयर करने लगा। और फोटो शेयर करते हुए एक कैप्शन बहुत वायरल हुआ और उस पर लिखा हुआ था कि कुछ इस तरीके से शासन मिलने पे आतंक मचाइए, कुछ इस तरीके से बिहार में तहलका मचा दीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ी जो है वो चुनाव ना जीते और उस पे आपका डेंट जो है वो लगा रहे। बेटा क्या पोता इराज भी लालू यादव के किए हुए काम की वजह से चुनाव नहीं जीत सकता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात को एकदम स्पष्ट तौर पे कहा था कि बिहार की जनता जो है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक समझ रखती है और पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा समझदार कहीं के लोग हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं तो वो बिहार के ही लोग हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगा, फिर बिजली हो जाएगा, रोड नाली रास्ता ठीक हो जाएगा, 30,000 रुपया जीविका दीदी को मिलेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, स्टूडेंट को पैसा मिलेगा, इधर मिलेगा उधर मिलेगा। बहुत ज्यादा चीजों को किए थे, लेकिन जनता सारे बातों को झूठ मानती है, इनको बिल्कुल भी वोट नहीं देती है और अपने समझ का इस्तेमाल करते हुए वो चीजों को समझ के एक तरफा वोट देती है और आरजेडी को हरा के एनडीए को एकदम ट्रक भर के जिता देती है। भाई ट्रक भर के, समझ रहे, ट्रक भर के। धन्यवाद बिहार के मोदी जी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, जय हो। ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी वोट कहना, माई भी कहले, बहन भी कहले, नया युवा फर्स्ट टाइम वोटर सबने छाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर वोटिंग भई। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया। दोस्त, मैंने भी इस चीज को पर्सनली नोटिस किया है। जब मैं बूथ पे गया हूं वोट देने, अपने गली मोहल्ले के लोगों से बात किया हूं, काम करने वाले लोगों से बात किया हूं, घर पे काम कर रहे लेबर से बात किया हूं, तब एकदम क्लियर तौर पे ये बात स्पष्ट सामने आता है कि जो नेता खड़े मंच पे खड़ा होके इस बात को कहता है शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाता है, अगर समय के साथ उसकी सरकार आ जाती है तो फिर घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा, बिहार में फिर से लाइट बॉल बत्ती सब लोग नोच के ले जाएंगे। अगर 100 किलोमीटर का यात्रा करना है तो सिर्फ जा ही सकते हैं, अंधेरा होने पे उधर से आ नहीं सकते हैं। आईपीएस की बेटी, बहन, पत्नी सुरक्षित नहीं रहेगी। बिहार में मिस इंडिया तक के साथ किस तरीके से क्या हो जाए, नेता लोग क्या कर दे, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लोग हदस जाते थे इनके बारे में सुन के, जब ऐसा थोड़ा सा भी लगता था कि हो सकता है आरजेडी की सरकार आएगी तो। और ये सच में ग्राउंड जीरो पे चीजें हैं और इसको
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी, इसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे भी किया। चाहे आप इस गाने को बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित करना हो जाए, जितने भी यादव वाले रंगदार गाने बनते हैं, या फिर आरजेडी सरकार बनते हुए तो यादव रंगदार बनते हुए, या फिर उठा के ले जब घरा से रे सटा के कट्टा, इन सब गाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और जो डर जंगल राज का लोगों में था उसको और बहुत अच्छे तरीके से डर को ठेला गया। और यही कारण है जिसके वजह से बहुत बुरी तरीके से, लिटरली बहुत बुरी तरीके से हारी है आज आरजेडी, और इस तरीके से शायद 2010 में हारी थी आरजेडी। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। दोस्त, इसको भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं कहिए, इस नंबर को आरजेडी का खौफ कहिए। लोग के दिल में आज भी खौफ है कि अब 500 रुपया के लिए हत्या हो सकता है अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो। अगर साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकलेंगे तो किडनैपिंग हो जाएगा, मोटरसाइकिल के लिए हत्या हो जाएगा, ट्रेन में बैठने के लिए आपके गले को काट दिया जाएगा। किडनैपिंग और लूट खसोट, लोगों से लूटना, सामान छीन लेना, ये सब मुख्य पेशा बन जाएगा। और यही कारण है कि लोगों के अंदर दहशत है और जनसुराज का इतना बुरा परफॉर्मेंस हुआ तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आरजेडी का ही हाथ है, क्योंकि हमने इस चीज को देखा, ग्राउंड जीरो पे भी जाके लिटरली महसूस किया इस चीज को कि जितने लोग जनसुराज को वोट देना चाह रहे थे वो इन टाइम पे इसलिए नहीं दे रहे थे कि अगर मान लिए जनसुराज को वोट देते हैं और इस चक्कर में अगर आरजेडी जीत जाती है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा बिहार और बिहार के लोग। और यही कारण है जिसकी वजह से आज आरजेडी का इस तरीके से दशा हुआ है, दुर्दशा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा किया कराया लालू प्रसाद यादव का है। दोस्त, आप इस बात को समझ रहे हैं कितना गहरा डेंट दिया है लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों पे। और ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4 जाति पे, एकदम बिहार के सभी जाति पे, कि कोई भी बेटी बहन बिहार में सुरक्षित नहीं थी उस जंगल राज के दौर में। अगर किसी नेता, किसी बाहुबली को किसी की बेटी बहन पसंद आ जाती थी तो वो उठा के लेके चले जाते थे। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बिहार में आईपीएस की पत्नी जब सुरक्षित नहीं रही, मिस इंडिया जब सुरक्षित नहीं रही, तो वो तो न्यूज नहीं छपता होगा, जिसके वजह से मतलब लोग हदस चुके हैं। अभी भी आप सुनते होंगे कि नीतीश सरकार में क्राइम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, दिस हो रहा है, डेट हो रहा है, लेकिन आज क्राइम हो रहा है तो उसका सजा मिल रहा है। आनंद सिंह जैसे आदमी जो है वो अगर नाम भी आ रहा है एफआईआर में तो वो जेल के अंदर जा रहे हैं। आज कम से कम साइकिल छीनने के लिए तो हत्या नहीं हो रहा है, आज मोटरसाइकिल के लिए, मीट खाने के लिए, 500 रुपये के लिए तो हत्या नहीं हो रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए शांति से जीने के लिए लोगों ने इस तरीके का डिसीजन लिया और आरजेडी को, इतने महागठबंधन को इतने खराब तरीके से हराया। दोस्त, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ये बात भी अपने दिमाग में घुसा लेना होगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें सही है, बिहार के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसलिए आपको वोट दे रहे हैं। चाहे आप वोटिंग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं जिसमें घुसपैठियों को और जिसमें इनलीगल वोटर्स को आप बाहर निकाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है और उनका जो मुद्दा है वो तो है ही बिहार में और उस पर वोट दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी इस तरीके से ही काम करना चाहिए ताकि बिहार आगे बढ़ सके। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए और हम आपको बताते हैं सरकार किसी की भी बने, अगर कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी खराब चीज़ होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे ही। मतलब सरकार कोई बने, जीते आप हैं और आपके आवाज़ को उठाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।